हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को। आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी और कल होने वाली है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो डिटेल में देखेंगे कि आज परफॉर्म किस तरह से क्या है निफ्टी ने, और कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, प्राइसिंग क्या बनाया है, क्या सिनेरियो बन रहा है, सारी चीजें जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर अगर वन डे टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी ने यहाँ पर अगर देखें तो सपोर्ट लेके ये सपोर्ट लिया, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। प्राइस इसी के अंदर मूव कर रहा है और लास्ट ये जो कैंडल बनी थी, अगर देखें तो बनी तो बेरिश कैंडल थी, लेकिन अभी इसका लो भी ब्रेक नहीं किया है। बेरिश कैंडल तो बनी थी लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं किया और इसी के अंदर प्राइस मूव कर रहा है। बहुत छोटी सी रेंज बन चुकी है, तो ये कैंडल जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर लो ब्रेक करेगा तो मूवमेंट दिखाएगा डाउन साइड, और अगर यहाँ पर फिर से प्राइस निकलता है अप साइड तो यहाँ पर इस कैंडल का हाई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखते हैं कल यहाँ पर किस तरह की कैंडल बनती है। लेकिन यहाँ पर जो कैंडल बनी वो बनी यहाँ पर इनसाइड कैंडल, एक कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल और दूसरी कैंडल के अंदर तीसरी कैंडल। तो यहाँ पर सिनेरियो बन रहा है वो इनसाइड कैंडल का बन रहा है, यानी कि रेंज बन चुकी है। देखते हैं कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है। तो फिलहाल कुछ सिनेरियो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। सेलिंग प्रेशर है अप साइड से और बाइंग प्रेशर भी है डाउन साइड से, तो बीच में है। तो लेवल टू लेवल हमें वर्क करना है। बहुत ज्यादा यहाँ पर बेयरिश या फिर बुलिश का सिनेरियो नहीं रखेंगे, लेकिन जिस तरह से मार्केट यहाँ पर बिहेव कर रहा है, डाउन साइड से सपोर्ट मिला है और इस एरिया को ब्रेक नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यू जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए बन रहा है। ठीक है, लेकिन रिस्की रहेगा अपसाइड के लिए। तो चलते हैं 15 मिनट पर और लेवल्स मार्क करते हैं कि आज किस तरह से परफॉर्म किया है। ये सारी चीजें इसको कर देते हैं रिमूव। तो देखे तो मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट दिखाया ही नहीं। यहाँ ओपन हुआ और यहीं पर आके क्लोजिंग दे दी। यहाँ पर देखे तो ये छोटी सी रेंज बनी है, तो मूवमेंट मिला ही नहीं यहाँ पर। जिस तरह से एक्सपायरी थी मंथली एक्सपायरी, तो कुछ खास मूवमेंट नहीं मिला है। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म करेगा, तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट हमारे पास जो हर्डल है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट टूल लेंगे तो ये लो और ये वाला हाई मार्क कर लेंगे, और अप साइड से यहाँ पर ये वाला हाई और यहाँ पर ये लो मार्क कर लेंगे। अभी ये एरिया ब्रेक नहीं हुआ है, प्राइस इसी के अंदर है। ठीक है, तो मोमेंटम कब मिलेगा, यानी कि बड़ा मूव कब मिलेगा, अप साइड या फिर डाउन साइड। जब इन एरियाज को ब्रेक करेगा तो मोमेंटम मिलेगा डाउन साइड, या फिर इसको ब्रेक करेगा तो सेफ ट्रेड बनेगा यहाँ पर अप साइड। अभी अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये हाई बनाया है, प्राइस यहाँ पर डाउन आ गया था, डाउन आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया है, प्राइस अब गया फिर से डाउन आया और यहाँ से सपोर्ट बना रहा है। और अगर मूवमेंट दिखाता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉटम का सिनेरियो, डब्लू पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डबल बॉटम अगर निकलता है, नेक लाइन देखिए ब्रेक होगी, यानी कि 900 जो राउंड नंबर है, ये जो हाई बनाया है, इसको अगर ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये वाला हाई 340 का ये टारगेट हमें जो है मिल सकता है अप साइड। जब तक प्राइस इसके अंदर है तो ट्रेड बहुत ज्यादा रिस्की बन रहा है। ठीक है, तो इसको चलिए रिमूव करते हैं और कल के लिए यहाँ पर मार्क करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो लास्ट में यहाँ पर हमें बाइंग मिली, तो हमारा व्यू थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या है, बुलिश का बन रहा है। तो प्राइस एक्शन के साथ अगर ये मूव करेगा तो 900 राउंड नंबर होगा हमारे पास टारगेट। ठीक है, तो लेवल टू लेवल वर्क करेंगे अप साइड के लिए। तो फर्स्ट लेवल होगा हमारे पास यहाँ पर 763 और उसके बाद 899 के लेवल, यानी कि 900 राउंड नंबर। ये दो टारगेट होंगे अप साइड। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, यहाँ पर देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर ये एरिया ब्रेक होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 760 और यहाँ पर 900 राउंड नंबर, ये दो लेवल होंगे अप साइड अगर मूवमेंट दिखाता है। और फिलहाल एक छोटा सा हर्डल है यहाँ पर 656 का लेवल। यहाँ पर अगर देखें तो ये 660 का लेवल है। ठीक है, यहाँ पर ये 660 का लेवल, कल यहाँ पर लास्ट ये सपोर्ट लिया था, यहाँ पर ये अब रेजिस्टेंस है। तो इसको ब्रेक होने दीजिए। अगर इसको ब्रेक करेगा तो छोटे छोटे से देखिए हर्डल्स हैं। अब देखो एक ही कैंडल अगर काफी बड़ी बन जाए तो फिर वहां पर ना रिस्क हो जाता है ट्रेड लेना। तो प्राइजेक्शन के साथ अगर ये मूव करेगा तो फर्स्ट हर्डल यहाँ पर ध्यान रखिएगा 660 के ऊपर निकलता है तो 760 और उसके बाद 900 राउंड नंबर। अगर यहाँ कहीं पर क्लोजिंग देगा तब से हो जाएगा बुलिश का, और क्लोजिंग देने के बाद अगर सस्टेन कर जाता है तो अच्छा खासा मूव दिखाएगा अपसाइड। तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो टारगेट होगा तो 52,095 का लेवल होगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पा रही। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल के सस्टेन करेगा तो 52,095 का लेवल होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये वाला फिर हमारे पास हर्डल होगा 340। ठीक है, यहाँ पर मार्क कर देती हूँ। तो ये हमारे टारगेट होंगे अपसाइड। यहाँ पर ये 52,095 के आसपास का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 52,300 का राउंड नंबर। सेफ ट्रेड
आपकी जो बनेगी वो बनेगी 900 अबव। 900 के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी तो फिर यहाँ पर हमें मूवमेंट मिल सकता है। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि यहाँ पर ये डबल बॉटम का सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। अगर सस्टेन कर जाता है तो अच्छा खासा मूव मिल सकता है। देखो अगर डायरेक्टली ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा, फिर हो सकता है हमें रनिंग में ही जाना पड़े। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये टारगेट होंगे अप साइड। और अगर प्राइस डाउन आता है, अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है तो डाउन साइड स्ट्रॉन्ग हडल है 51,164 का लेवल। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। डाउन साइड के लिए एक हमारे पास जो टारगेट होगा, अगर यहाँ पर डाउन आता है तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 390 के आसपास का लेवल होगा। ठीक है, यहाँ पर 390, क्योंकि यहाँ पर देखें तो इसके नीचे कैंडल ने क्लोज नहीं किया, इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं मिल पा रही है, तो 390 के आसपास का लेवल होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो स्ट्रॉन्ग लेवल 51,160 के आसपास का लेवल होगा। ठीक है, 60-65 का लेवल होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो 51,000 डाउन नंबर डाउन साइड के लिए ये हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर डाउन साइड। ये टारगेट होंगे यहाँ पर ये। ठीक है, और देखिए अगर लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमारा जो प्राइजेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पर ये हाई बनाया, ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर ये हाई बना लिया है और यहाँ पर ये सपोर्ट बनाया है जिसको अभी इसने ब्रेक नहीं किया है। तो ये हाई और यहाँ पर इस लो के आसपास है प्राइस, यानी कि इसके बीच में है। तो अगर ये मूवमेंट दिखाएगा अप साइड तो देखिए यहाँ पर ये हाई ब्रेक होगा तो मोमेंटम मिल सकता है यहाँ पर अप साइड। ठीक है, यानी कि अपने पिछले हाई को ब्रेक करेगा। और अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आएगा, यहाँ पर निकलता है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइजेक्शन कुछ इस तरह से फिर कंटिन्यू। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है। फिलहाल लेवल टू लेवल हमें वर्क करना है। तो प्राइस अगर निकलता है अप साइड तो ये टारगेट होंगे, और अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से ये मूवमेंट देखने को मिल सकता है डाउन साइड बैंक निफ्टी में। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 की कल एक्सपायरी है और निफ्टी कहाँ पर मूव करा है, यानी क्लोजिंग कहाँ पर दी है, 25,000 के आसपास, यानी कि लास्ट इसका जो रेजिस्टेंस था और यहाँ पर 25,000 का राउंड नंबर है, तो प्राइस ने इसी के आसपास जाकर क्लोज किया है। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो देखिए फ्रेंड अभी जो सिनेरियो है निफ्टी का वो अभी भी क्या है, यहाँ पर बुलिश का है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, प्राइस यहाँ से मूव किया अप साइड, यहाँ पर डाउन आ गया, ये लो बनाया, ब्रेक नहीं किया, प्राइस अभी भी क्या है यहाँ पर अप है, लेकिन एक हडल है 25,000 का राउंड नंबर। अगर कल निफ्टी यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे और 25,000 के लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमें फिर शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट मिल सकता है। और हमारे पास देखिए टारगेट जो होंगे वो हम 50-50 पॉइंट का लेकर चलेंगे, यानी कि 25,050, 100 ये टारगेट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा व्यू है वो क्या रहेगा यहाँ पर, बुलिश का। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट कैंडल को जरूर देखना है निफ्टी की, कि ओपन होने के बाद यहाँ पर फर्स्ट कैंडल में सेलिंग प्रेशर आ रहा है या फिर बाइंग प्रेशर बन रहा है। यानी कि अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है तो इस एरिया से, यानी कि 924, 970, 80, यानी कि यहाँ पर अगर आके जैसे गैप अप ओपन हुआ, अगर गैप को फिल करके उसके बाद अगर प्राइसन बना रहा है और 25,000 के लेवल को अगर ब्रेक कर रहा है तो अच्छा खासा मूव ये दे सकता है। ठीक है, तो हमारा जो प्राइसन रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर, कंटिन्यू। लेकिन अगर यहाँ पर रेंज बना रहा है और उसके बाद अगर ब्रेकआउट कर रहा है तभी हमारा जो व्यू रहेगा वो रहेगा अप। लेकिन हाँ, सेलिंग प्रेशर अगर बन रहा है और कुछ प्राइजेक्शन दिखाई दे रहा है अप साइड से कि यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बनाई है और लो ब्रेक करना स्टार्ट कर रहा है, तो हम चलेंगे, तब हम चलेंगे यहाँ पर डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो हमारे पास जो हडल है वो है 25,000 डाउन नंबर, और डाउन साइड से जो सपोर्ट है वो है हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला एक हडल है 880 का लेवल, यहाँ पर ये 880 का लेवल है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हर्डल है जिसको ये ब्रेक नहीं कर रहा है निफ्टी, यहाँ पर अपने पिछले सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ पर 833 का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है और जो स्ट्रांग है। ठीक है, तो निफ्टी देखो अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है फ्रेंड, ओपन होने के बाद 25,000 का लेवल ब्रेक करेगा तो मूवमेंट अपसाइड मिल सकता है। और जो टारगेट होंगे यहाँ पर हम लेकर चल सकते हैं 25,050 अराउंड, अगर इसको ब्रेक किया तो 100 राउंड नंबर यहाँ पर ये। और यहाँ पर हमें प्राइसन के साथ और कैंडल्स के साथ चलना होगा। ठीक है, मोमेंटम यहाँ पर मिल सकता है 2500 अबव। अगर देखें तो देखिए 25 के आसपास ही ओपन किया है तो गैप अप ओपन कर सकता है मार्केट। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर गैप अप ओपन हो, तो ओपन होने के बाद थोड़ा सा वेट करना होगा हमें। अगर गैप अप ओपन होता है, डाउन है, यहाँ से सपोर्ट बना के अगर फिर से मूव करेगा तब हम प्लान करेंगे। ठीक है, मॉर्निंग में ऐसा नहीं कि बस तुरंत मार्केट ओपन हुआ और तुरंत हमने यहाँ पर ट्रेड कर लिया, थोड़ा सा देखेंगे प्राइजेशन क्या बन रहा है तभी प्लान करेंगे। प्राइस अगर गैप अप ओपन होता भी है, डाउन आए 25,000 के आसपास अगर सपोर्ट बना रहा है तो फिर यहाँ पर प्लान करेंगे अप साइड के लिए। डाउन साइड अगर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बन रहा है, कोई निगेटिव कैंडल बन रही है यहाँ पर,
तो फिर से हो सकता है प्राइस मूव करे डाउन साइड, और डाउन साइड के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखिए हर्डल रहेगा, डाउन साइड के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या रहेगा, रिस्क रहेगा, क्योंकि प्राइस क्या है 50 EMA के ऊपर है। तो सेलिंग प्रेशर अगर डाउन साइड के लिए बन रहा है, यानी कि डाउन साइड के लिए अगर प्राइस मूव कर रहा है, तो पहला टारगेट यहाँ पर 50 EMA हम लेकर चलेंगे 15 मिनट पर। ठीक है, 15 मिनट पर 50 EMA, और एक लेवल अगर मार्क करें बीच में यहाँ पर 920 का लेवल। ठीक है, तो प्राइस अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद रिजेक्शन फेस करता है, डाउन आता है, तो 920 और यहाँ पर 50 EMA, ये हमारा टारगेट होगा डाउन साइड। अगर इसको भी ब्रेक करने स्टार्ट करेगा और प्राइसन दिखाई दे रहा है, तो ये टारगेट हमें मिल सकते हैं डाउन साइड। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल लेवल्स मार्क कर देते हैं। हमारे पास अप साइड जो हडल होगा वो होगा यहाँ पर 25,050। अगर इसको ब्रेक किया तो 100 राउंड नंबर। डाउन साइड हमारे पास जो लेवल होगा वो हम लेकर चलेंगे 880, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 830, और उसके बाद यहाँ पर 770 का लेवल। ये टारगेट होंगे डाउन साइड, और ये टारगेट अप साइड दिखा सकता है हमारा निफ्टी। तो देखते हैं कल निफ्टी 50 कहाँ पर ओपन होता है। कल इसकी एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर ये ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर भी मिल सकता है, अपने ऑल टाइम हाई पर है, पहले भी यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया और यहाँ से फॉल दिखा दिया है। अभी धीरे धीरे करके इसने मूवमेंट जो दिखाया है अप साइड के लिए, तो अगर ओपन होने के बाद सस्टेन कर रहा है 2500 अबव, सॉरी 25,000 अबव, तो मूवमेंट मिल सकता है यहाँ पर अप साइड। देखना ये होगा कि ओपन कहाँ पर हो रहा है, गैप अप या गैप डाउन। देखिए अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है सपोज इस एरिया के आसपास, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 880 का लेवल। यहाँ कहीं पर अगर ओपन हो रहा है, यहाँ पर देखे तो 50 EMA भी है, तो प्राइस अगर ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद अगर थोड़ा सा अप जाए और यहाँ पर 900 के आसपास से, यानी कि 900 920 के आसपास से अगर यहाँ से फिर से जो है रिजेक्शन फेस कर रहा है और उसके बाद इस लेवल को अगर ब्रेक कर रहा है 880 के लेवल को, तब हम चलेंगे डाउन साइड। फिर हमारे पास ये टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर निफ्टी किस तरह से कल परफॉर्म करता है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वह है SBI बैंक। SBI बैंक में देखो तो यहाँ पर इसके लिए ये सपोर्ट बना हुआ है, और अभी अगर देखो तो सपोर्ट लेके काफी अच्छा मूव किया है। तो कल अगर ओपन होने के बाद 874 के ऊपर अगर निकलता है तो नेक्स्ट हडल 880 का होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 883 और उसके बाद 888 का लेवल, ये हमें अप साइड देखने को मिल सकते हैं SBI बैंक में। लेकिन अगर यहाँ कहीं से फिर से जो है रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है, और डाउन साइड अगर आता है तो 868, ये हमारा टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 800, यहाँ पर अगर देखें तो जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो होगा 863 का। इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड SBI बैंक में। नेक्स्ट हमारे पास है LNT ने काफी अच्छा मूव किया है अप साइड, और यहाँ पर रेंज बनाने के बाद इसको ब्रेकआउट किया है। अगर देखें तो कल अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 3828 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा और प्राइसिंग के साथ अगर ये मूव करेगा तो 3852 का लेवल ये दिखा सकता है अप साइड LNT। लेकिन अगर मूव करता है डाउन साइड तो देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3795 का, हो सकता है यहाँ पर 50 EMA के आसपास आए और यहाँ से फिर से मूव करिए अप साइड। तो देखते हैं कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्साइड इंडस्ट्री। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर डबल बॉटम का सिनेरियो ये क्रिएट कर सकता है, और यहाँ पर लास्ट कैंडल जो बनाई वो बनाई ग्रीन कैंडल। अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तो मूवमेंट दे सकता है, और यहाँ पर 50 EMA भी है, तो 529 का लेवल ये हमारा टारगेट होगा यहाँ पर अप साइड के लिए। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है 50 EMA का अगर सपोर्ट मिल जाता है इसे, तो प्राइसन के साथ ये मूव कर सकता है 537, ये टारगेट होगा अप साइड। लेकिन अगर यहाँ से मूवमेंट दिखाने के बाद अगर यहाँ से फिर से जो है रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से ये फॉल दिखा सकता है डाउन साइड। तो देखते हैं कल यहाँ पर ये किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडसइंड बैंक। इसको देखें तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है सपोर्ट की, जहाँ से बार बार क्या कर रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है इस ट्रेंड लाइन से। यहाँ से सपोर्ट लिया, प्राइस अब क्या डाउन आया, यहाँ पर देखे तो सपोर्ट लिया, प्राइस अब फिर से डाउन, फिर से सपोर्ट, फिर से अप। तो कल अगर ओपन होने के बाद मूव करता है 1430 के ऊपर अगर निकलता है तो 1435 का टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर इसने जो हाई बनाया है 445 का, ये टारगेट दिखा सकता है अपसाइड इंडसइंड बैंक। लेकिन अगर यहाँ कहीं से रिजेक्शन फेस करता है, डाउन आता है, तो देखिए ये ट्रेंड लाइन और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1420 का लेवल है। अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा और प्राइस यहाँ पर चेंज होगा तब प्लान करेंगे डाउन साइड। फिर हमारे पास जो टारगेट होगा डाउन साइड वो होगा 1414 और उसके बाद 1407 का लेवल, इस एरिया के आसपास का टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है इंडसइंड बैंक में। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जहां पर आपका रिस्क रिवॉर्ड बने, जिस तरह से हमने एनालाइज किया है। अगर उस तरह से बिहेव करते हैं और आपका रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है तभी जो है ट्रेड प्लान करिएगा।
और जो स्टॉक बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर जिसमें फर्स्ट कैंडल बड़ी बन जाए, तो देखिए उन स्टॉक्स को फिर अवॉइड करिए। तो देखते हैं कल निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, और जो भी नए लेवल्स होंगे वो फिर हम लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।